देखें, बात ये है कि हम यहाँ बैठकर प्रोग्राम तो करते हैं, बताते हैं, लोगों को अमल बता देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इन अमल पे जो है ना, ऐसे लोग जो है ना इन आमाल को करना शुरू कर देते हैं कि जिनका अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस फील्ड में नहीं है, रियाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है, लेकिन वो बस सुना और शुरू हो गए। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले जो है ना बाकायदा तौर पे कम से कम इजाज़त तो ली जाए जी, उसके बाद किया जाए। किसी भी अमल को अमल में लाने के लिए इजाज़त की बहुत अहमियत है। लोग नहीं समझते और लोग फिर करते हैं और फिर परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों की काट के लिए, ऐसी चीज़ों की से हिफाजत के लिए, ऐसी चीज़ों से निजात के लिए लोग ऐसे अमल कर लेते हैं जो हम बताते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो वो बहुत नुकसान भी उठाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो इजाज़त नहीं लेते, उसकी वजह ये है कि उनकी रियाज़तें नहीं होती, उसकी वजह ये है कि वो अमल नहीं करते, ऐसा ही बस सुन लिया और सुन के कर लिया। हमारी इजाज़त भी बहैसियत अगर हमारे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी इजाज़त इसीलिए कामिल है कि हमें पीछे से इजाज़त है। हमारे बुज़ुर्गों की इजाज़त हमें है, तो उनकी बरकत से हम किसी को इजाज़त दे देते हैं, तो उनकी बरकत, उनकी जो है ना फ़यूज़ उसमें शामिल हो जाता है, उनका फैज़ शामिल हो जाता है, तो वो काम बआसानी हो जाता है। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते जी। बहरहाल एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये तरीका आम लोगों के लिए नहीं है, ये आमिलीन के लिए ख़ास बता रहा हूँ, और ख़ास उन आमिलीन के लिए जो नादे अली के आमिल है। सही। जो नादे अली के आमिलीन है ना, ये ख़ास उनके लिए बताया जा रहा है ये अमल। और नादे अली के ऊपर भी कम से कम 3 साल की रियाजत उनकी शर्त है। सही। इस अमल को करने की 3 साल की रियाजत अगर उन्होंने करी है और मियाँ हुजूर से इजाज़त है, या किसी भी सिलसिले में बैत हैं, उन बुज़ुर्ग से, उन मुर्शिद, पीरों मुर्शिद से उनको इजाज़त है इलाज मुआलजे की, तो इंशाअल्लाह एक दिन में ये मामला ख़त्म हो जाता है। तरीक़ेकार ये है कि 7 दाने माश के लेने हैं और 7 दाने लौंग के लेने हैं, ठीक है। उनके ऊपर 111 मरतबा नादे अली शरीफ पढ़नी है, ठीक है। नादे अली शरीफ इस तरतीब से पढ़नी, उनके ऊपर 41 मरतबा नादे अली पढ़नी है। 111 मरतबा की तकरार होगी, 41 मरतबा नादे अली पढ़नी है, और हर मरतबा में जब आखिरी अली पर पहुंचेंगे, जब आखिर में आता है ना अली, उसकी 111 मरतबा तकरार करेंगे। 41 मरतबा में हर मरतबा उसकी 111 मरतबा तकरार करेंगे। उसके बाद उस माश पर दम करेंगे और उन लोगों पे दम कर देंगे। उसके बाद सामने बिठाएंगे मरीज को। मरीज को सामने बिठाने के बाद अपना हिसार कर लें। हिसार इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे। कल जो प्रोग्राम होगा हम उसमें इंशाअल्लाह हिसार बताएंगे, और ऐसा हिसार कि उसके कमालात जो है ना वो लोग खुद देखेंगे जो हिसार करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने क्या करना है, उसके बाद इन्होंने ये करना है कि 3 मरतबा सिर्फ नादे अली शरीफ इसी तरतीब से 111 मरतबा की तकरार से पढ़ के मरीज पे दम कर देना। मरीज पे जैसी दम करेंगे ना, मरीज के ऊपर चीज हाजिर हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, 1 दाना लौंग का लेना और 1 दाना माश का लेना है। 1 दाना माश का उस मरीज के ऊपर मारना, नादे अली विर्द में रखनी है। उसके बाद मुअल्लिज को, उसके बाद उसने 1 दाना माश का 1 दाना उठाना है, वो मरीज को मारना है। मरीज को मारने, जैसी मरीज को जाके लगे वैसी वो लौंग तोड़ दे। फिर दूसरा दाना उठाए, फिर मरीज के मारे, जैसी मरीज के लगे वैसी लौंग तोड़ दे। साथ में पानी का गिलास रख ले अपने। फिर तीसरा दाना उठाए, तीसरा दाना लौंग का भी तोड़ दे मार के, चौथे दाने को भी मार के लौंग का दाना तोड़े, 5वें दाना माश का उठा के मारे, लौंग तोड़ दे।
छठे पे भी ये करना है, सातवें पे भी ये करना है। सही। उसके बाद क्या करना है, जब 7 दाने माश के उसको मार दिए जाए और 7 लौंगे तोड़ दी जाए, उसके बाद पानी के ऊपर दम करना है। सही। पानी के ऊपर दम करेंगे। अच्छा, जब इसका 7 की तादाद मुकम्मल हो जाएंगी ना, 7वीं माश जब मारेंगे और 7वां लौंग जब तोड़ेंगे, जी। तो अरवाह खबीसा की कोई सी भी मखलूक हो, सरकश जिन्नात हो, शयातीन हो, हमजात हो, ऐवान हो, चुड़ैल हो, डायन हो, अरवाह खबीसा का कोई भी मखलूक उसके ऊपर जो है ना वो हाजिर हो, उसके ऊपर वो उसके जिस्म को छोड़ के और जो है ना वो चली जाएगी। सही। और सरकशी करेगा तो मारा जाएगा इस अमल की बरकत से। सही। जैसे ही 7वां दाना तोड़े वो मारेगा माश का और 7वां दाना मालिश तोड़ेगा, सामने से मरीज वैसे ही गिर जाएगा। सही। तो वो जो विर्द में नादे अली शरीफ पढ़ रहा होगा ना, उसका फिर दम करना है पानी के ऊपर। ठीक। फिर जब पानी पे दम कर देगा तो पानी ले जो और देख ले मरीज गिर गया, तो पानी लेके उसका छींटा लगाए उस मरीज के चेहरे पर, उस मरीज के चेहरे पर छींटा लगाए, मरीज उठ के बैठ जाएगा, होश आ जाएगा मरीज को। सही। कोशिश करे उस पानी को जमीन पे ना गिरने दे। उसके बाद वो उस मरीज को पिला दिया जाए। और वो लौंग और माश उसको जो है वो कहीं किसी दरख्त वरख्त की जड़ के पास, किसी क्यारी में, पानी में, ऐसी जगह पे बहा दिया जाए। साथ में एक काम और कर ले कि एक नींबू और एक अंडा वो अपने साथ रख ले। जब पानी पे दम करे तो नींबू और अंडे पे भी दम कर दे। सही। अच्छा, मरीज जब सोने के लिए जाए, फिर जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो मरीज फिर जब सोने के लिए जाए तो मरीज के तकिए के नीचे एक नींबू रख दिया जाए और मरीज के ऊपर से ना अंडा उतारा जाए। सही। 21 मरतबा अंडा उतार के क्लॉकवाइज उसके जिस्म पे मला जाए, पूरे जिस्म पे मल के उस अंडे को तोड़ दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। नींबू उसके नीचे रख दिया जाए तकिए के, मरीज सो जाए। जब मरीज सुबह सो के उठे तो उस नींबू को लिया जाए, उस नींबू के 4 हिस्से किए जाए, पेशानी और सर के दरमियानी जोड़ पे रख के 4 हिस्से किए जाए। 4 हिस्से करने के बाद पहला हिस्सा जो है वो रस वाली जो जगह है वो सीधे हाथ के नाखूनों में अंगूठे से शुरू करना है, अंगूठे से शुरू करके 5 उंगलियों पे लगा ले। फिर दूसरा जो नींबू का टुकड़ा है उसको उल्टे हाथ के नाखूनों पे लगा ले। फिर तीसरा जो टुकड़ा है उसको सीधे पैर के नाखूनों पे लगा लो, और फिर चौथा जो टुकड़ा है उसको उल्टे पैर के नाखूनों पे लगा लो। सही। उसके बाद उस नींबू को बाहर फेंक दो। अच्छा, रात में जो अमल करा है हमने, जो मौलिज करेगा, जो बताया है, उससे इंशाल्लाह वो चीज़ तो जान छोड़ देगी, सही। जिस्म से निकल जाएगी, उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन जो बुरे असरात जिस्म पे उसके रहेंगे ना, वो इंशाल्लाह इस अंडे से और इस नींबू से ख़त्म हो जाएंगे। सही। एक दिन में इंशाल्लाह मरीज़ जो है वो मुकम्मल सेहतियाब और मुकम्मल शिफायाब हो जाएगा। सही। लेकिन शर्त यह है कि जो मैंने पहले बता दी है बिल्कुल नादे अली के ज़रिए, कि जो नादे अली का बाकायदा आमिल हो, किसी कामिल बुजुर्ग और किसी साहिब अमल जो शख्स हो, जी। उसकी इजाज़त से उसने 3 साल तक कम से कम नादे अली पढ़ी हो और कम से कम ज़कात और चिल्ले अदा किए हों, सही। चिल्ले किए हों, ज़कातें अदा की हों, वही कर सकते। वो ये काम करे, इंशाल्लाह एक दिन में ये काम हो जाएगा। सही। और बहुत ही कमाल तरीका है ये।